Hare Krishna. And if you need some time to get ready and come, then apply tilak and come and keep it on. Okay. So it will be a great respect to the class. Okay. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, should Hare- I on the camera because I am cooking right now? Okay. If you are cooking, then no issue. You don't on it. Okay, Prabhu. Okay. Pankaj is driving. ठीक है. Okay. Fine. Driving or cooking, you don't have to. Okay. You are sitting. uh, Please on your cameras. Okay. Hare Krishna. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रसायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्से नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी भक्तों को हमारे शनिवार की काउंसलर मीटिंग में स्वागत है। तो आज हम वैष्णव सदाचार का जो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। हम्म, और रिसेंटली हमारा नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव मनाए थे। सो नित्यानंद प्रभु की अ, आदि गुरु के रूप में उनकी हम स्मरण किया। अ, हम आशा किया कि सब भक्त भी नित्यानंद प्रभु की अ, चरणों में अपने शरणागति को समर्पण करने का इस मौका को सीरियसली लिया और लेना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमारे इस अ, शिला प्रभुपाद की जिस उद्यम में हरे कृष्णा उद्यम में मुख्य प्रेरणा नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। और उसी को हम भी स्वीकार करके अपने अपने स्थान पे, अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थिति पे रहते हुए ही हम इस नित्यानंद प्रभु की जो मिशन को हम अपनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि महाप्रभु का कृपा जिसके ऊपर है उनको नेचुरली नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद प्रभु की शरणागति मिलते हैं। और जो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिला उनको महाप्रभु को शरणागति। हाँ।
शरणागति मिलते हैं। सो विशेष करके भक्त को नित्यानंद प्रभु को प्रसिद्ध मानना है। उनकी बाल्य लीला में भी हम देखते हैं, नित्यानंद प्रभु किस प्रकार अपने खुद को हमेशा उस कृष्ण लीलाओं में हमेशा डूबे हुए हैं। हाँ, रिसेंटली हम उसके ऊपर बहुत स्टडी किया था। बहुत अद्भुत लीला है नित्यानंद प्रभु का। पिछले बार भी उसके ऊपर चर्चा किया था। हम्म, तो हम देखते हैं कि हाँ, ये एक कमिटमेंट, मिशनरी एस्पेक्ट के हिसाब से कमिटमेंट हम नित्यानंद प्रभु से लेना चाहिए। और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो चाहिए सब भक्त उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना चाहिए। रिसेंटली हमने एक मीटिंग भी किया हमारे डिवोटीज के साथ। कुछ कामराज प्रभु थे, माधव सुंदर प्रभु, राजीव प्रभु, विकास प्रभु, भी कुछ रौनक प्रभु। तो उनके माध्यम से हम लोग बहुत विचार किया कैसे आगे बढ़ाएंगे वॉल के हिसाब से। वो भी फाइनल डिस्कशंस में कंक्लूज, अभी कुछ एक्शन प्लान में अभी आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ अब सब भक्त भी इसमें भाग लीजिए। और प्रभुपाद के लिए नित्यानंद प्रभु की शक्ति को स्वीकार करके हम सब आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। कदम बढ़ाएंगे तो नेचुरली बहुत अच्छा होगा। यही विचार को लेके हम यहाँ रिसेंटली 2 दिन पहले हम यहाँ विजयवाड़ा में भी हम भक्त वृक्ष का ना और एक कदम उठाया था। पहले तो वो रहते कुछ एक लेवल पे भक्त वृक्ष, करने के बाद पता चलता है एक्चुअली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है। हाँ, क्या और एक स्टेप क्या लेना है। हाँ, जब कदम उठाएंगे नहीं तो पता नहीं चलता है किसी को भी हाँ कैच करना है। तो वैसा हमने चालू किया था। तो पिछले साल धीरे धीरे चल रहे थे। बट अभी मेंटरशिप में गृहस्थ भक्तों को मेंटर के रूप में इंट्रोड्यूस करके फिर हमने लगभग 8 भक्त वृक्ष के हिसाब से हम आगे बढ़ा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा लेके ही सब भक्त हो ना। तो इसमें लगभग मेरा नेक्स्ट 2 महीना, आशा करता हूँ परम पूज्य राजनाथ महाराज दीक्षा मार्च में देंगे कलकत्ता में। उसमें संभव होगा तो मैं आऊँगा जरूर। नहीं तो फिर ये 2 महीना मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा उसके ऊपर फोकस शिफ्ट करते हुए। उसके बाद मैं अयोध्या जा रहा हूँ। परम पूज्य कार्तिक यात्रा इस बार अयोध्या में होने का संभावना है। इसके लिए एडवांस पार्टी में अ, हमारे ये जो चौपाटी टीम हमको बुलाया उधर अयोध्या में। तो अयोध्या करने के प्लान उस समय प्लान किया था कि कलकत्ता आऊंगा, बट हमारा भक्त एक है ओमकार प्रभु, ओजस्व गोविंद प्रभु। ये कलकत्ता का मेरे लोकल पहले यूथ फोरम का भक्त थे। वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं। वो अपने परिवार के साथ वो आजमगढ़ में रहते हैं। और पहले पहले तो नोएडा में थे, और बड़ा जॉब करने की इच्छा से गए थे दिल्ली, है ना, नोएडा कलकत्ता से। करते करते धीरे धीरे वो इतना थक गया वो सिटी की लाइफ में। हाँ, परेशान हो गया था सिटी की लाइफ में। अपना घर वाले से भी मिलना मुश्किल होते थे, खर्चा बहुत होते थे, और ऐसा एक डब्बा में रहना पड़ते थे फ्लैट्स में। हाँ, पैसा ज्यादा है ना, और घर छोटा है। तो एक बार विचार किया, मेरे को फोन किया, बहुत बड़ा डिस्कशन किया, फिर फैसला लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, जो फिर उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के ये जॉब, हाँ, ये सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ के मैं अपना टीचिंग की जॉब में चले जाऊंगा अपने गांव में। हाँ, तो आजमगढ़ में पहुंचे थे। हाँ, बहुत दूर की बात है। सब घर वाला सब लोग बोले क्या कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे थे तुम। अरे कमा रहे हो तो पर जी नहीं पा रहे हो ना। हाँ। तो वापस गए उधर। हाँ, तो आजमगढ़ में जाके अपना ही घर पे है ना,
तो रेंट नहीं है ना। रेंट तो जरूरत नहीं है। तो रेंट के बिना ना आराम से ना उधर ना अपना अपना गांव में अपना लोगों के बीच में रह के पहले चीजों किया, ऑल्टर सेटअप किया है। सो इसी नित्यानंद प्रभु की कृपा जो सिंसियरली लेना चाहते हैं ना, सब दरवाजा खुल जाते हैं, बट वो इच्छा होना चाहिए। तो बहुत अमेजिंग स्टोरी है उनका। तो उन्होंने ऑल्टर सेटअप किया। हाँ, मैं बोला कि ज्यादा मत रखो, पहले लैमिनेशन रखो। नहीं नहीं, फिर बिगड़ रखेंगे। अरे पहले दीक्षा होने दो, आप उधर का भक्त है ना। बोले कि नोएडा में जब थे हम, उस समय में लोकनाथ महाराज के एक शिष्य थे, कनेक्टेड थे वहाँ। हम भक्ति वृक्ष में जा रहे थे धीरे धीरे। हाँ, तो वो दोनों का भक्ति भी बढ़े थे। भक्ति वृक्ष में एक अच्छा चीज है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्योंकि वाइफ का हस्बैंड से छुटकारा मिलता है, और हस्बैंड को वाइफ से छुटकारा मिलते हैं। दे गेट देयर फ्रेंड्स। तो उनकी अपने भक्त संग मिलता है, इस वजह से थोड़ा भक्ति भी आगे बढ़ता है जल्दी। ये प्रिंसिपल है, ये सीक्रेट प्रिंसिपल है। कांग्रेगेशन को ना धीरे धीरे समझ में आता है वो चीज। नहीं तो दोनों आज घर पे दोनों अपने बीच में झगड़ा करते रहते हैं। भक्त वृक्ष में क्या होता है, लेडीज लेडीज का कनेक्शन में बहुत सिंसियर बन जाता है, और जेंट्स भी बहुत उत्साह के साथ सेवा कर पाते हैं। और भक्ति करते हैं। ये प्रिंसिपल कभी नो चेंज नहीं होता है। ये सीक्रेट प्रिंसिपल है भक्त ऋषि के अंदर में, कांग्रेगेशन के पीछे के अंदर। तो उन्होंने वहाँ वहाँ जो अपनी पत्नी को बना नहीं पा रहे थे भक्त। हाँ, वो तो नोएडा में रहते थे, वो तो अपने गांव में रहते थे, टफ हो जाते थे। तो उधर चलने के बाद वहाँ ना वो एक भक्त ऋषि के माध्यम से धीरे दोनों सिंसियर बने। दोनों का दीक्षा हुआ लोकनाथ महाराज से। ये बहुत साल के पहले, लगभग 4 साल पहले उनका दीक्षा हुआ, ओजस्व गोविंदा। तो होने के बाद फिर उन्होंने बोले कि अरे प्रभु जी थोड़ा और कदम उठाएंगे। प्रचार करने लगा, धीरे धीरे प्रचार करके वहां पे पॉलिटिकल पीपल को ना, वहाँ के जो ना होते हैं ना गांव के जो प्रतिनिधि, उन लोग को बीच में ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी बन गया था। हाँ, तो उनको एक जमीन मिला। हाँ, सो नेचुरली मैं बोले देखो, ये सब करना है तो इस्कॉन के जोड़ के करो। हाँ, इस्कॉन के साथ, सो उन्होंने वाराणसी की इस्कॉन अच्युता मोहन प्रभु के साथ जोड़ के रिपोर्टिंग करके वहां से भी भक्त को धीरे धीरे भेज रहे थे उधर। तो मेरे को बहुत साल से पहले बुला रहे थे, आप आओ प्रभु, आप कुछ करो इधर। आजमगढ़ में मैं बोले कि मैं ना कलकत्ता का रहा ना किधर का रहा, तो वे क्या होगा। मैं तो दक्षिण भारत में चला गया हूँ। फिर भी आप करते रहो, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और प्रभुपाद की आशीर्वाद है, और नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। तो ये तीनों रहेगा। प्रभुपाद की कृपा कैसे है, इस्कॉन के साथ जुड़ के रहेंगे तो रहेगा। नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो हमारा ब्रांड सेपरेट कुछ है नहीं। हाँ, हमारा ब्रांड इस्कॉन है, एंड इस्कॉन हैज ओन ए बड़ा ब्रांड। आप देखेंगे इस्कॉन का ब्रांड बहुत बड़ा है। हम लोग उस शेल्टर में हम अपना काम निकालते थे। बट कैसे काम निकालना है वो जरूरी है। ये नहीं कि हम पैसा का गोलमाल करेंगे, या फिर प्रॉपर्टीज का गोलमाल करेंगे, बट इस्कॉन के नाम पे हम एक्चुअली लोगों को भक्ति दिलवाना चाहिए, देना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली अपने 2 बच्चे के साथ वो है ना रहते हैं। जॉब टीचिंग जॉब है, सैटरडे संडे छुट्टी है। इवनिंग टाइम संकीर्तन करते हैं, मॉर्निंग आरती मंगल आरती, ये सब ना वो सेंटर ही मैनेज कर रहे हैं। वो सेंटर अपना घर पे ही है था छोटा। बाद में जमीन मिलने के बाद अभी वाराणसी इस्कॉन के साथ सपोर्ट करके वो लोग धीरे आगे बढ़ने वाला था। तो हर साल लगभग 3 से 4 सन्यासी को बुलाते हैं उधर। हाँ, भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज, हल्दर महाराज ना, ऐसा भक्तों को बुला बुला के उन्होंने उधर भक्तों का सांगत्य दे रहे थे। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। सो अपना लाइफ भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कमा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लाइफ में, पर ये सब है। बट उनको मिशनरी स्पिरिट में चेंज करना चाहिए। सो एंड ईच वन ऑफ यू यहाँ जो बैठे सब भक्त का ये सब पॉसिबिलिटी है। जस्ट हमको एक कदम उठाना है।
नित्यानंद प्रभु 12 साल के समय पे, है ना सोमदेव प्रभु, 12 साल या 13 साल? हाँ, मोस्टली वो 11, 11 इयर्स, 11। 11 ईयर्स ना, ओके ओके, हाँ। 11th ईयर में उन्होंने फैसला लेके वहां पे वो जो सन्यासी आए थे, सन्यासी आके उनको लेके गया। हाँ, तो फिर उन्होंने 8 साल तक, लगभग आई थिंक 8-9 साल तक उन्होंने पूरा देश के भ्रमण किया। तो सेटलमेंट सडनली नहीं होता है, हाँ, किसी का भी लाइफ कैरियर सेटलमेंट, सेटल जल्दी नहीं होता है। बट अपना सेटलमेंट को नहीं देखना चाहिए, हाँ, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, और भगवान के नो, जिस पर्पस के लिए उन्होंने इस दुनिया में आविर्भाव हुआ है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, हाँ, तो उसमें भी हम देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जीवन में भी यस टेकन ए स्टेप, has taken a step of giving up the ordinary education, the prestige, name, fame, separate करके वो महाप्रभु मिशन के लिए अपने पूरा समर्पण किया है। एंड बहुत लोग विरोध किया उनको, इंडिया के इंडिपेंडेंस के चलने के समय, बट फिर भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, नो, पावरफुल पावरफुल, नो, डिसाइपल्स बने उनका, जस्ट बिकॉज ही टेकन ए रिस्क। थोड़ा तो रिस्क लेना चाहिए। अरे भौतिक दुनिया में तो हम हर जीवन में रिस्क ही ले रहे हैं, हाँ, हर जीवन में हम रिस्क ही ले रहे हैं, रिस्क लेके अभी फाइनली हमको मनुष्य जीवन मिला है। इसमें से तो भक्ति की तरफ से कृष्ण के लिए तो रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा रिस्क। तो और एक इंटरेस्टिंग है, मैं विजयवाड़ा में हूं ना, तो इधर एक माता जी है, अमेजिंग लेडी है, हाँ। शीज अपना परिवार को निभाया, जिम्मेदारी निभाया, बच्चे को पाला, बट बच्चे को पालते हुए समय उनके पति का देहांत हो गए थे, हाँ। फिर भी वो अपना चला है लाइफ, हाँ, चला के धीरे धीरे उनको लगा कि अरे मेरा जीवन तो मैं अपने बच्चे को पालने में ही लगा दिया, हाँ, तो अभी भक्ति कर रहा हूँ मैं सीरियसली, अभी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए करके गांव गांव, अब एक गांव में रहती है वो, और गांव गांव लगभग 4 गांव पकड़े उन्होंने बगल में, 4 गांव पकड़ के हर हफ्ता, एक गांव में जाते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। उनको ज्यादा प्रचार नहीं आते थे, प्रभुपाद बुक लेके जाते थे तेलुगु में, वो लोग को बांटते थे, और एक जगह बैठ के जिसका साथ संपर्क उनका अच्छा एक रिलेशनशिप बनाते थे, बना के ऐसा 4 गांव में, एक एक गांव में लगभग 30 लोग को वो कनेक्ट किया है। वो लोग भी उतना भक्ति नहीं कर रहे, बट माता जी क्या कर रहे हैं, उन लोगों को जाते हैं उधर, एक एक हफ्ता एक गांव में, एक हफ्ता ऐसा, 4 महीना में एक बार एक एक गांव में जाती है। और बच्चे बोल रहे कि माँ अभी अब बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा आराम करो। बोले कि इसी में आराम है, आप लोग कमा के आप घूमते रहो और मेरे को पैसा भेजो। तो वो फिर अपना ना, गांव गांव 4 गांव पकड़ा, 4 गांव में ऐसा लोग को पकड़ते फिर। वो अभी थोड़ा उन भक्तों को, कोई भी इस्कॉन मंदिर का यात्रा होगा तो उसमें जोड़ देते हैं, वो भी आती है, हाँ। तो सी इंटरेस्टिंग। तो जब आपके संकल्प रहेगा, हाँ, अब बड़ा है छोटा है, औरत है पुरुष है, ऐसा मतलब नहीं बनता है, हाँ। सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट फैक्ट, है ना, दैट कृष्ण शक्ति, हाँ, कृष्ण शक्ति नहीं बिना तार प्रवर्तन, हाँ। और कृष्ण शक्ति हमारे जीवन में विशेष करके नित्यानंद प्रभु के रूप से आता है, हाँ, नित्यानंद प्रभु की शक्ति के माध्यम से। तो उसके लिए गुरु की कृपा, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद, इस्कॉन के अंदर में आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। बहुत लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, हाँ, पटना बिहार ना, बहुत कुछ चल रहा है उधर, हाँ। बहुत लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम इस्कॉन का अलग, इस्कॉन ही क्या करेगा, हम भी अलग कुछ करेंगे, हाँ। हम भी अलग कुछ करेंगे, हम अपना अपना नाम से करेंगे, अपना सबसे, शायद उनके ऊपर कृष्ण शक्ति होगा, नित्यानंद प्रभु की शक्ति होगा, शायद प्रभुपाद भी उनके प्रति आशीर्वाद दे रहे होंगे, मेरे को पता नहीं। बट हम अपना प्रयास तो करना चाहिए, वी हैव टू बी कनेक्टेड। सो इसी दौरान में हम लोग ये डिस्कशन किया था, और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं वॉल के हिसाब से। फिर मैं हम चाहते हैं कि इसको न्यूटन की तरफ से बैकअप देते हुए, हम अपने विचार के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और एक प्रभु जानता हूँ मैं, अशोक आत्मनेता है,
तो ये अमेजिंग डिवोटी है प्रभुपाद, है ना। मतलब कुछ भी करते हैं ना, कुछ अमेजिंग होते हैं, उनसे डीलिंग भी थोड़े अमेजिंग रहते हैं। ये डिवोटी बैंगलोर बेस्ड रहते हैं। और वो और वो फैमिली और एक फैमिली, दो फैमिली है। वो लोग इंटरनेशनल यात्रा निकालते हैं, भक्तों के लिए। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह गोस्वामी महाराज के जो शिष्यों के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, बिकॉज महाराज अमेरिका से आते हैं, उनको उतना मैनेजरियल एस्पेक्ट में नहीं इन्वॉल्व है। एंड वो लोग इंस्पायर्ड है महाराज से। सो महाराज के जो शिष्यों को जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनके लिए इंडिया में यात्रा मैनेज करते हैं। और महाराज का संग लेके वो लोग क्या करते हैं, विद इन इंडिया ऑल्सो वो लोग अलग अलग यात्रा निकालते हैं, नरसिम्हा क्षेत्र सब घूमते हैं। साल में उनका अपना जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है उनका, उन लोगों का। फिर भी ये अलग से अपना टाइम निकाल के इसके लिए देते, इंस्पायर करते हैं लोगों को। हाँ, एक चीज है कि इसमें भी थोड़ा इनकम होने जैसे उससे उससे उन लोग का नो आगे चलते हैं, और इससे ज्यादा नया लोग भक्त बनता है, बैंगलोर बेस्ड, चेन्नई बेस्ड। सो ऐसा, सो ये देर इज ए पॉसिबिलिटी। आप लोग भी कुछ संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे ना पहुंची, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना अपना स्थान पे, हाँ, अपने अपने जगह पे, हाँ, अपने अपने कैपेसिटीज में, अपने अपने लिमिटेशंस में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ये चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के माध्यम से दिखाया है। या हरे कृष्णा। सो अभी हम उस कैन यू शेयर प्रभु जी, हम लोग जो वैष्णव सदाचार के जो मैं सदाचार को जो लंबा खींच रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग मीटिंग एक बेसिस बना के ले रहा हूँ। ओके, डोंट थिंक दैट जनरली वैष्णव सदाचार आपको 6 सेशन में कंप्लीट हो जाता है। जस्ट पढ़ना है और समझना है, प्रैक्टिस करना है बस। या हरे कृष्णा। पंकज प्रभु, प्रभु कैन यू कमेंट ऑन दिस? हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे प्रोजेक्ट? हाँ प्रभु, वैष्णव संबोधन, वो था टॉपिक लास्ट टाइम। हाँ यस सर। और नीचे कोई तो नोट, कामराज शुड नोट इट डाउन, somebody knows, I think. Go down. No, the last time I was not there. uh, रौनक प्रभु इज देयर, रौनक प्रभु और रमा रानी माता जी कोई है? यस हरे कृष्ण प्रभु। या एक्चुअली मेरा प्लान था बलिया जाने का, वो सब कैंसिल हो गया था, मेरे को 2 ही दिन मिल रहे थे। सो आजमगढ़ जाके वहां से आई दो चले जा रहा हूँ। तो मैं पूछने वाला था उधर पे अभी कोई है क्या आपका? बलिया एक्चुअली सनक संकट मोचन को बुलाया था मेरे को, उनका कुछ घर का ओपनिंग है फरवरी में, मैं भी इसी महीने में शायद। हाँ तो प्रभु गृह प्रवेश है प्रभु। मैं बोले उस समय आना मुश्किल है, मैं बाद में एक प्लान करूंगा बलिया का, समय मिलूंगा। उधर बहुत डिवोटे श्रीवास प्रभु, खड़गपुर का पास आउट एक, उनकी भाई है Okay. रघुवीर। हाँ। इस प्रभु एक बार डिस्कस करते हैं, वहां पे कुछ कॉन्टेक्ट्स निकल पाता है तो हम मैं आपको भी यात्रा अपडेट के करेंगे। समय, यात्रा के समय महाराज यात्रा अयोध्या में होंगे ना, उस यस। समय हम कुछ प्लान कर सकते हैं। उस समय मैं संकट मोचन का भी वो भी कवर करेंगे आपका, वो बक्सर और बलिया दोनों कवर कर सकते हैं, इजी हो जाते हैं उस समय। ओके ओके ओके। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। साधु प्रणाम। प्रभु जी, बक्सर में अरेंजमेंट हो सकता है, और बक्सर से बलिया ज्यादा दूर नहीं है। या गंगा पार तो करना है। जी प्रभु जी।
और वहाँ पे अभी इस्कॉन बेस है वहाँ बक्सर में, तो वहाँ पे नहीं, उधर अरेंजमेंट होगा तो आपके घर पे होगा ना। जी प्रभु, मैं बात करती हूँ भाई से। अभी नहीं, नेक्स्ट अयोध्या का जब कार्तिक यात्रा होगा हमारा नवंबर में, उस समय करेंगे ऐसा। अभी ओके प्रभु। हाँ, अभी अप्रैल में तो मैं सिर्फ आजमगढ़ जाके वहां से मैं चले जा रहा हूँ वाराणसी से वैसा। या अरे बोल शेयर करिए कौन सा कहाँ थे। वही स्टॉप शेयरिंग राजीव प्रभु। Yes, 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 Prabhuji, I'm just sharing. वैष्णव संबोधन, या गुड, यस, और पढ़िए। संबोधन कैसे करना है, एनीवे आप सब ऑलरेडी संबोधित में अ, महान है, फिर भी या पढ़िए। या कोई पढ़ेंगे। हाँ यस प्रभु, आई रीड इट। या कृष्णराज प्रभु। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधन संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें। या तो कौन कौन ये सब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। हाँ हाँ, हम प्रभुपाद को हम लोग कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, हाँ, इज डिवाइन ग्रेस, हाँ, ये ये उस हिसाब से हम बुलाते हैं। हाँ? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हाँ? और हिज होलीनेस ना, हम लोग जो सन्यासियों को जिसको भी सन्यास होता है ग्रहण करता है, उनको हिज होलीनेस को उनका परम पूजनीय, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज परम पूजनीय, भक्तिचार्य स्वामी महाराज परम पूजनीय, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज परम पूजनीय, हलधर स्वामी महाराज, ऐसा तो वैसा संबोधित करना चाहिए सन्यासियों को। तो ब्रह्मचारियों को आप ब्रह्मचारी कह सकते हैं। आप श्रीमान, हाँ, बलराम गोविंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान सोमदेव दास ब्रह्मचारी, हाँ, श्रीमान राजीव पांडे ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी है। हाँ, अभी मान लीजिए कोई ग्रह ना, अभी गृहस्थ भी नहीं बना, ब्रह्मचारी नहीं बना बीच में अटक गया, तो उनको आप श्रीमान प्रभु कह सकते हैं। हाँ, उसमें ब्रह्मचारी टाइटल्स ऐड नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब उनका प्रिंसिपली वो गुरुकुल में रहना चाहिए। हाँ, और गुरु के गुरु के आश्रय में रहते हुए अपना ट्रेनिंग लेना चाहिए। ये गुरुकुल प्रिंसिपल है, ये शास्त्रीय प्रिंसिपल है। इस्कॉन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वी रिमेन अंडर द शेल्टर ऑफ एन टेम्पल। हाँ, कुछ लोग बहुत इसको खंडन करते हैं, अरे ये क्या इस्कॉन में आप लोग आप लोग पॉश रहते हैं और बोलते ब्रह्मचारी है, कैसे ब्रह्मचारी है आप। ब्रह्मचारी मतलब ना वो सिर्फ वैसा रहना, तो हम अपना अलग से ब्रह्मचार्य बनेंगे, हाँ वो नहीं होता है। हाँ, हम कृष्ण, हम अपना शास्त्रीय शक्ति से हम भक्ति में नहीं आया। ओके, शास्त्रीय शक्ति से भक्ति में नहीं आया, शास्त्रीय से शक्ति में हम अपना वर्णाश्रम का जी नहीं रहे, हम प्रभुपाद की कृपा से जी रहे हैं। हम प्रभुपाद की दिया हुआ है ज्ञान, विज्ञान ज्ञान से हम भक्ति में आए हैं, तो प्रभुपाद ने दिया उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग बोले मैनेजरली आप लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है। इस्कॉन एक एक सोसाइटी है, इधर आश्रम का कंसेप्ट कहाँ है। अरे हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है श्रील प्रभुपाद से। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने एक एक आदर्शनीय एग्जाम्पल को सेट किया है, और अपने शिष्यों के माध्यम से वो प्रयास करते हुए सेट किया है, उसमें हम अपना साथ देना चाहिए।
नहीं है कि हम अलग से अपना करेंगे कुछ, हाँ। ये कभी गलती नहीं करना चाहिए। अलग से मतलब अपना मन की बात ही चल रहा है, हाँ। शास्त्र का नहीं चल रहा है। ये मनोभाव में और ब्रह्मचारी मन में, है ना। अ, मन के साथ भ्रमण कर रहे हो, इसे ब्रह्मचारी बोलते हैं उसको, हाँ। और ब्रह्म, ब्रह्म में है वो। ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म में है, समझ रहे ना, दो ब्रह्म है, हाँ। ब्रह्मचारी है, हाँ। ब्रह्म में घूम रहे हैं, हाँ। ब्रह्म क्या ब्रह्म है, हाँ, हाँ, ऐसा ना। आई थिंक चैतन्य भागवत या फिर चैतन्य में आता है, मनोब्रह्म, हाँ। मन के ब्रह्म में रह घूम रहे हैं, हाँ। वो ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, हाँ। सत्य, परम सत्य के हिसाब से चलने वाला, परम सत्य के हिसाब से हम जानते हैं। हमारे गुरु पर शिष्य परंपरा में गुरु आचार्य पर चल रहे हैं, उसमें चलना चाहिए। इसलिए परम पूज्य राजनाथ महाराज हमारे एक ब्रह्मचारी आश्रम के सत्संग में एक बार बहुत स्ट्रांगली कहा, हाँ, आप एक मंदिर की, एक्सपेक्टेड है गुरुकुल जैसे होना चाहिए, गुरुकुल में सिस्टम्स होना चाहिए। मान लीजिए ब्रह्मचारी के हो गए, हाँ, सोमदेव प्रभु, राजीव प्रभु, हाँ पे आप लोग हैं फिलहाल। रिमेनिंग लोग तो अपने अभी भी सोच रहे क्या ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, हाँ। कंफ्यूजन में हो गए, तो अलग बात है, बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक जगह आप सेट होके कर रहे हैं, वहां की हिसाब से ऑब्लाइज होके चलना चाहिए। ऑब्लिगेशंस में डिटेल्स वैरी करते हैं, एक टेम्पल का अलग होता है, एक टेम्पल का अलग होता है, वो ऑब्लिगेशंस दैट विल कंटिन्यू एज इट इज। तो उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। महाराज बोले नहीं हो तो आपको नहीं जम रहे हैं वहां, तो दूसरा जगह जाइए जहाँ हमको जमेगा बहुत बढ़िया आपके हिसाब से। वो भी प्रभुपाद की आश्रित मंदिर के हिसाब से चलना चाहिए। वहां पे भी चैलेंजेस रहेगा, हाँ, इधर एक चैलेंज होगा और दूसरे जगह और एक चैलेंज रहेगा। मान लीजिए उधर भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा मंदिर में जाइए। मान लीजिए उधर भी नहीं हो रहे, 14 मंदिर में जाइए। और उधर भी नहीं हो रहे हैं, आप लग रहा है कि आपका आश्रम बदलना पड़ेगा, तो आश्रम चेंज करिए। आश्रम चेंज करके गृहस्थों के हिसाब से, है ना, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि इस्कॉन से फ्रीडम हो गया है, हाँ। ये मत सोचना, हाँ। इस्कॉन गुरु शिष्य परंपरा से फ्रीडम हो गया। गृहस्थ मतलब आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप इंडिपेंडेंस है, आप सर्विस के हिसाब से आपको ऑप्शंस है, हाँ, ज्यादा। यही नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा, आपके ऑप्शंस है, हाँ। ऑब्लिगेशन जो आश्रम में रहते हैं वैसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है। सेकेंडली गृहस्थ आश्रम और बड़ा मटेरियल ऑब्लिगेशन ज्यादा रहते हैं, जितना ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं। बट ब्रह्मचर्य का ऑब्लिगेशन रहेगा टाइम, एक मंदिर के हिसाब से, एक आश्रम के हिसाब से, गुरुकुल के हिसाब से, हाँ। तो ये कोई ना टाल नहीं सकते किसी चीज को। तो हमें मान लीजिए कुछ भक्त है ना ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ है, उनको क्या बुलाएंगे? यस। ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वन्य च नगरपति वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोज्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरत पद मुनयोर दास दासानुदास। तो ये एक आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगा। आप ब्रह्मचार्य हो, गृहस्थ में एक हरिबोल हो गया इधर उधर, या फिर ब्रह्मचर्य में हरिबोल हो गया इधर उधर, या फिर बीच में रहते हो हरिबोल हो गया सबको, है ना। सबको डर लगता है ब्रह्मचर्य जाएंगे तो क्या होगा, हाँ। हाँ, कुछ और उन्हीं को लगता है गृहस्थ होने से क्या होगा, और होने के बाद भी कुछ होते रहते हैं। यही नहीं कि सब सेट सेट रहते हैं, बट वहाँ फैसला लेना चाहिए, हाँ। आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, हाँ। मूव ऑन करके हमको फोकस करने नित्यानंद प्रभु को मिशन के लिए। मिशन में क्या है, हम दासानुदास है, हाँ। उस आइडेंटिटी हम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हम दूसरों को संबोधित करने के समय प्रभु कह सकते हैं, माता जी कह सकते हैं, हाँ। माता, प्रभु और माता, श्रीमान, प्रभु का नाम लेके प्रभु, हाँ, ऐसा कह सकते हैं, अभी अभी अतुल प्रभु, श्रीमान अतुल दास ब्रह्मचारी है कि क्या है? हाँ, श्रीमान अतुल प्रभु है, हाँ, ऐसा बुलाना है। अभी वो फैसला लेंगे और लाइफ में सेट होंगे तो फिर हम उसके हिसाब से बुला सकते हैं। जस्ट मैरिड नहीं है उनको ब्रह्मचारी मत कहिए, हाँ। क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजिंग लाइफ लाइफ में रहते हैं लोग, हाँ। हाँ, अभी प्रियंका का राहुल है, हाँ, राहुल है या इधर पता नहीं, हाँ, ये तो प्रियंका दिख रहे हैं।
तो तो वो भी, हाँ, जब तक वो सेट होगा लाइफ में, भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो श्रीमान है ना राहुल प्रभु होता है, हाँ, नहीं तो बीच में भटकते हुए चलेंगे लाइफ में, हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, आइडेंटिटी को हम सेट क्लियर रखना चाहिए, हाँ। एंड जब संबोधित करने के समय उनके आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हाँ। सन्यासी, सन्यासी, हाँ, सन्यासी अभी इस्कॉन में बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं। अरे क्यों सन्यासी के लिए 80 साल वेट करना है, अभी ले लेते। अभी परेशान हो गया इस्कॉन से, बाहर जाके मैं अब सन्यास बन जाऊंगा, हाँ, हाँ। और गौड़े मठ में फ्रीली सन्यासी देंगे आपको, हाँ। अब अपना राज्यपुर चले जाएंगे तो उनको सन्यास तुरंत हो जाएगा उधर, हाँ। हाँ, पहले दीक्षा, सेकंड दीक्षा, संन्यास, तीनों हो जाएगा। क्यों राधा महाराज के लिए वेट कर रहे हो, पता नहीं। बट प्रॉब्लम है, से उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वैसा सन्यासी बनने में, नो, आपकी जो नो एम्पावरमेंट मिस करते हैं। टेक्निकली हम राइट हो रहे हैं, बट इंटेंशनली बहुत रॉन्ग हो रहे हैं। तो सन्यासी, अभी इस्कॉन में एक सिस्टम बनाया हूँ, सन्यासी का कमेटी बनता है, कमेटी के हिसाब से उनकी चेकिंग होता है। ये सिस्टम्स प्रभुपाद के एम्पावरमेंट में चलने वाला सिस्टम सही है, हाँ? प्रभुपाद एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सेट हुआ सिस्टम है, उसमें फॉलो करके लगे तो उसके टाइटल का अधिकार से, अभी मान लीजिए किसी को नाम मिला, नाम तो कमाना पड़ता है पहले। सिर्फ टाइटल लेके मैं घूमते रहूंगा, कौन है, पौंड्रिक था ना, पौंड्रिक ने कृष्ण के वेश में घूम रहे थे। थोड़ी वो उनका शक्ति मिल गया उनको, हाँ। तो एक टाइटल मिला मतलब उसकी, उस टाइटल के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। पर वो सिर्फ वेशभूष बदलने से, नाम बदलने से होता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू हैव दैट, नो, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द टाइटल, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ इसलिए ये संबोधन में हम किसी को भी संबोधन कर रहे हैं, इसमें उनकी लिविंग एस्पेक्ट के हिसाब से हमको उनको वो वो टाइटल में संबोधित करना चाहिए। माताई, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी, माता जी मतलब माता बनना है। इसलिए इसलिए इच्छा तो होना चाहिए माता बनने के लिए। नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, घूमते रहूंगा, अपना जीवन जी लूंगा, कौन है, हाँ, माँ क्यों बनना है, इतना जिम्मेदारी क्यों लेना है, हाँ, हाँ, माता जी मतलब पोटेंशियली वो माँ बनने की इच्छा रखने वाली है, हाँ। किसकी माँ बनेगी, हाँ, दुष्ट शुद्ध भक्त की माँ बनना चाहिए, हाँ। उसमें नेचुरली माँ बन जाएंगे ना, तो इम्पोर्टेंट है, हाँ। हाँ, वो नेचुरली भक्त बनेंगे। सो ये प्रिंसिपल हम कभी टाल नहीं सकते हैं। टाइटल को, हाँ, सिर्फ रखने से बगल में हमें, ऑफिस के बाहर में रखते हैं ना, हम देखा हमारे डिवोटिस, हाँ, आईटी पास आउट्स, जब अपना घर में, कितने तो आईआईटी का टैग लगाना चाहते हैं। किधर भी जाएगा, कुछ अपना आईआईटी टैग तो लगा के रखना चाहते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन है ना, बेचारे इतना कष्ट किया लाइफ में, आईआईटी पार करके, आईआईटी में जाना कष्ट है, उसके बाद उसको पार करके आगे बढ़ना और कष्ट था, हाँ। वो सब करके फिर टैग रखना चाहते हैं। तो मतलब देह कमाया उसको, टैग को, हाँ। वैसे ही हमारा ये टाइटल्स को कमाना पड़ता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। यस, प्लीज कंटिन्यू। सी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी सैटरडे प्रोग्राम में आएंगे ना, डिवोटिस फ्रेश होके, तिलक लगा के, कैमरा ऑन करके रहिए। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे होंगे, या फिर कुकिंग कर रहे होंगे, या फिर अपने बच्चे को नहला रहे होंगे, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट ये 1 hour, नो, कीप योर सेल्फ क्लियर, या अन्य भक्त। हरे कृष्णा। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। खराब खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, सहजिया जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। ऐसे वैष्णव जिसका संप्रदाय संशयास्पद है तथा नीचे जाइए, हाँ।
मायावादी सन्यासी। थोड़े ऊपर जाइए प्रभु जी, ऊपर जाइए। या नो, ये अन्य भक्त मतलब ये भक्त के वेश में है, बट बहुत नो, उनके संग बहुत खतरनाक होंगे। हाँ, हाँ, भक्तों से नो, भक्त के वेश में है, और नेचुरली वो लोग शायद जप कर रहे होंगे, नाम स्मरण कर रहे होंगे, भगवान के प्रति अपना प्रेम रखेंगे। हाँ, हाँ, परंतु उनसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हाँ। विशेषकर के पहले क्या है, खराब अथवा संशयास्पद तक चरित्र का व्यक्ति। देखिए इन सहजया, फिर वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है। हाँ, और चौदह मायावादी। या स्टॉप करिए स्क्रीन शेयर। See, each one of us, when we are practicing Krishna consciousness, हम अपने कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद। ओके, प्रभुपाद को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करने के समय हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कैसे व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं, इज इट नॉट? एस्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ डिवोटीज। ओके, ये दुनिया में भक्त की दुनिया में हमको बहुत केयरफुल रहना है। अभक्त में क्या होता है ना प्रभु जी, वो लोग उतना वैल्यू नहीं देते। आप इस्कॉन के टैग रहेगा तो पता चला, तो आपको बिहेव केयरफुल रहना चाहिए। बट इन जनरल भक्तों की दुनिया में, भक्त क्या होने, सिर्फ इस्कॉन के भक्त भक्त नहीं है ना, और भी भक्त है, अलग अलग संप्रदायों के भक्त हैं। विद इन द गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी अलग अलग ना, अभी नित्यानंद वंशी है, अद्वैत वंशी है। हम एक भक्त जानते हैं, वो अद्वैत वंशी का है, बट वो बहुत सिंसियर है। हाँ, सिंसियर अपना प्रैक्टिसेस में, प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं। हाँ, बट अपना जो बचपन से जो हुआ सब एस्पेक्ट में वो होता, बट उनकी संग कितना करना है नहीं करना है, इधर ही हमारे आंध्र में एक है डिवोटी, तो बहुत केयरफुल रहते हैं। और एक कुछ माताएं जानता हूँ जो दीक्षित है गौड़िया मठ से। हम्म, अपने बचपन से ही वो गौड़िया मठ का मंदिर में जाते थी, और चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। उनका संग रेस्पेक्टफुल आदरणीय है, बट हम बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जो दिया हुआ है, नित्यानंद प्रभु शक्ति का एस्पेक्ट को फोकस नहीं देते। अब देखेंगे होते, हाँ, इन जनरल उनका फोकस रहेगा अपना भक्ति करो, स्ट्रिक्ट रहो, खाने का समय ऐसा बैठना है, सन्यासी पहले बैठेगा, वो ऐसा बैठेगा, और माता को आना नहीं चाहिए इधर उधर, वो लोग ना इस तरफ की डीलिंग्स होता है। तो हम केयरफुल रहते हैं। हाँ, हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए उसमें। बट उनको इंस्पायर कर सकता है, आप प्रैक्टिस करो, प्रभुपाद किताब पढ़ो, इंस्पायर कर सकते हैं आप। ये नहीं कि ओके आपका गुप्त रहस्य, वो बोलते पहुंचे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो नरोत्तम दास ठाकुर का, जो अभी बाहर नहीं आई है, हम देना चाहते हैं आपको। बोले नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अभी प्रभुपाद किताब काफी है, वो सब पढ़ेंगे। ये नो इस पर में, बिकॉज ना इसमें ज्यादा घुसेंगे, फिर हमारे परंपरा, हमारे प्रभुपाद की परंपरा में हम अपने कमिटमेंट को खो जाएंगे। वेरी केयरफुल, वेरी बी केयरफुल नॉट टू एसोसिएट विद देम, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे डिवोटीज, संप्रदाय क्लियर होंगे, बट वो अपना कनेक्शन क्लियर रखा कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोलते हैं हम नित्यानंद वंश का है, बट एक्चुअली नित्यानंद वंश कौन सा गुरु परंपरा है आपका? आप क्या क्या नियम पालन कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं होते बहुत बार। तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए जैसा करना। उनको आदर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना है, हाँ? जो हम लोग को कभी हुआ नहीं है। हाँ, नित्यानंद प्रभु को लीलाओं को जानते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कृपा होंगे ना उनके ऊपर, उसी इस वंश में जन्म लिया है। हाँ, ऐसा उस नित्यानंद प्रभु के एस्पेक्ट में। नित्यानंद प्रभु का वंश और अद्वैत वंश मतलब क्या, समझाता हूँ आपको। ये नहीं है कि वो नित्यानंद प्रभु का बच्चे के बच्चे बच्चे, ऐसा वंश नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने जिसको शिष्य बनाया, उनके शिष्यों में कुछ लोग सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं परंपरा के हिसाब से, बट कुछ लोग क्या है ना, नित्यानंद प्रभु का है हम लोग करके अपना एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, बट भक्ति में डोल डमाल रहते हैं। वो लोग बहुत प्रोमिनेंटली इसको उसको अपना अड्डा बना के रखने के लिए, क्लब बना के रखने के लिए स्ट्रांगली बहुत बार ऐसा करते हैं। सब नित्यानंद वंशी वैसा नहीं होते, सब अद्वैत वंशी वैसा नहीं होता है। हाँ?
सब जेन्यून होते हैं। जैसे मान लीजिए इस्कॉन में देखो, हाँ, अभी इस्कॉन में जेन्यूनली प्रैक्टिस करके अभी कुछ लोग क्या इस्कॉन के नाम पे हैं, बहुत गोल गमाल करते हैं बाहर। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस्कॉन का ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इस्कॉन का है, हाँ, तो इस्कॉन का है मतलब आप समझो पहले। हाँ, हमारा मायापुर में एक फोरम है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, सौरभ प्रभु जानते हैं इसको। हाँ, क्या सौरभ प्रभु, उसका फोरम का नाम क्या है? कम्युनिटी प्रोग्राम। हाँ, यस, मायापुर कम्युनिटी फोरम। हाँ, मायापुर कम्युनिटी फोरम। हाँ, आप देखेंगे उसमें सन्यासी रहेंगे, बड़ा बड़ा प्रभु जी, माता जी, और नया नया भक्त भी रहते हैं। बट उस फोरम में आप जाएंगे ना, अच्छा, आपको आंख कानों को बंद करना पड़ता है। इतना नेगेटिविटी मैनेजमेंट का, या फिर कोई पुराना कोई उधर ना विदेश में कोई कुछ जगह पे कुछ हो गया है, हाँ, उसके ऊपर में डिस्कशन होता है, ये है वो है। बाप रे, अच्छा चीज भी है उसमें, बट अच्छा से ज्यादा आपको ये ना ये सुनने को मिलता है। सो संग कैसे रख रहे इम्पोर्टेंट है। हाँ, वी रिमेम्बर राधे श्याम प्रभु हमको क्लियरफुली बोलते थे, आप लोग मायापुर में जाएंगे, डोंट गो एंड अटेंड भागवतम क्लासेस विच हैपन इन इंग्लिश फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस। हमको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था। हम लोग सोचे यार क्या राधे श्याम को बोल रहे हैं, क्यों अटेंड नहीं करना है। एक बार अटेंड करने गया था, बाप रे, उसमें जन्निवास प्रभु, पंकज जांगिर को सब लोग बैठ के सुनते हैं, क्योंकि उनका तो प्रभु। तो वहां पे जो स्पीकर्स बैठते हैं मैक्सिमम नो जेन्यून ही रहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, वो जो प्रश्नोत्तर क्वेश्चन एंड आंसर्स में ऐसा क्वेश्चन लोग पूछते हैं जो बैठे ऑडियंस में वेस्टर्न्स में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये कॉम्प्लिकेशन सुन के, हाँ, जो बगल वो क्वेश्चन सुन के लोग का फेथ उठ जाता है बहुत लोगों का। हाँ, और बेचारा वो स्पीकर बैठ के अपना प्रयास कर रहे हैं और रिजॉल्व करके, मैनेजर रिजॉल्व करके आंसर बोलने के लिए, हाँ, या फिर शास्त्र के लिए बोलने के लिए, फिर आर्ग्यूमेंट चलता है। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल वेयर वी टेक आवर एसोसिएशन। जस्ट बिकॉज कोई तिलक पहन लिया, कंठी माला पहन लिया, और हरे हरे कृष्ण कीर्तन में नाच रहे हैं, हाँ, प्रसाद कार्य, इसका मतलब नहीं कि वो भक्त है। हाँ, उनकी इंटेंशन स्वभाव को समझ के उस हिसाब से हमको संग करना है। सी आदर न देने में कभी हिचकिचा मत करो, आदर देते रहो, सबको आदर दे सकते हैं। लोग को डाउट लगता है, कोई सन्यासी सड़क में जा रहे हैं, अपने इस्कॉन का नहीं है, डोंट वरी, प्रणाम करो, और सन्यासी है, एटलीस्ट वेश में अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट संग करना है, केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, हमारे मंगलगिरी पानक नरसिम्हा स्वामी के दर्शन जाने के समय वहां भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरण चिन्ह है। हाँ, उस चरण चिन्ह के उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं एक सन्यासी प्रभु महाराज है। ओके, हम प्रणाम करके चले जाते हैं। तो एक बार बुलाए, अरे आप प्रणाम करते जाते हैं, इस्कॉन वाला को बात ही नहीं करते, सुनते नहीं हमसे। बैठा के सुनाया, सुनाया तो पता चला वो पहले ब्रह्मचारी थे इस्कॉन का। इस्कॉन का ब्रह्मचारी था वो, कुछ तो परेशान हो गया, निकल गया, तो गौड़ी मठ में संन्यास ले लिया। यंग यंग पर्सनालिटी और वेरी डायनेमिक प्रीचर है वो। हाँ, हाँ, इसलिए वो लोग ऐसा बन जाते हैं। डायनेमिक प्रीचर जो होता है ना, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होता है ना, वो लोग ऐसा बन जाता है बहुत बार। हाँ, तो सन्यासी बन के बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं उधर, बट अपना अपना एक आइडियोलॉजी से, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हाँ, मैं तो आदर दे तो हरे कृष्णा महाराज जी, आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम इंस्पायर करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम जब हमारे भक्त लोग आए थे, थोड़ा ना उनको भी बैठा के, थोड़ा हमारा यूथ फोरम को बैठा के उनसे सुनाया महाप्रभु की लीला के बारे में बस। उसके बाद मैं बोला, प्रभु जी आप थोड़ा प्रभुपाद के प्रति आसक्ति, महाराज, हाँ, प्रभुपाद के प्रति आसक्ति बढ़ाने का हिसाब से इंस्पायर करिए। बिकॉज एक चीज है, जो भी इधर उधर हो गया, उन लोगों को प्रभुपाद के प्रति तो श्रद्धा है। क्योंकि वो है नहीं ना इधर, दुनिया में नहीं ना, इसलिए श्रद्धा रखा। मान लीजिए प्रभुपाद खुद रहा होगा, उनके ऊपर भी वो लोग उंगली निकाल देते हैं। अरे प्रभुपाद मैनेजमेंट करते हैं, प्रभुपाद है ही नहीं, इसलिए प्रभुपाद के आदर अभी भी है लोगों का। ये नहीं कि प्रभुपाद के प्रति बहुत श्रद्धा है, लोग ऐसा कहते हैं,
बट प्रभुपद खुद रहेगा होगा तो ना, चलो डिस्टर्ब हो जाएगा प्रभुपद से भी। तो वी हैव टू बी केयरफुल हाउ वी टेक दैट ना संगा। सो ईच वन ऑफ यू, स्पेशली जो गौड़ी बंगाल में बैठा है, बंगाल में तो इसे इंडस्ट्री ऑफ नो डिफरेंट भक्तस, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी एसोसिएट। It's 8 o'clock. एंड मायावादी, मायावादी स्पेसिफिकली क्यों कहते हैं? मायावादी सांगत्य में क्या होता है, आपकी सेवा की प्रवृत्ति है ना वो खत्म हो जाता है। भोग वृत्ति स्ट्रांग बन जाता है इन ए स्पिरिचुअल वे। दैट इज अ प्रॉब्लम। आई हैव वन बॉय ऑफ यूथ फोरम कलकत्ता का लोग है। हरे कृष्ण, कोई है अनम्यूट कर लिया है, प्लीज म्यूट इट। एक भक्त हैं हमारे कलकत्ता के लोकल यूथ फोरम, वो हमारे में जब भी कैंप करता हूँ आता है, बट वो मायावादी का स्ट्रॉन्ग डिवोटी है। बोलते मैं हर हफ्ता जाता हूँ, अपने सन्यासी को सिगरेट लेके जाता हूँ और मछली लेके जाता हूँ। ये उनकी गिफ्ट है, हर हर हफ्ता देना है मेरे को। हाँ, मैं बोला कैसे है? फिर मैंने फिर मेरे को फोटो अभी भेजते फोटोज। हाँ, जेन्यून है, वो माला भी करते हैं। वो कुछ सीए का कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थिंक। अभी कनेक्शन में आते पूछे आप कब आएंगे कलकत्ता में, बोला ठीक है बाद में आता हूँ। बट ही इज सिंसियर जेन्यून डिसाइपल ऑफ ए मायावादी गुरु, एंड उनका हर वीक जाते हैं ऐसा। बोले पूछे मेरे को वो और इम्पोर्टेड सिगरेट देना चाहिए उनको। हाँ, इंडियन सिगरेट नहीं चलता है उधर। हाँ। तो वहां क्या है ना, कंसेप्ट क्या है, मोर यू बिकम स्पिरिचुअल, मोर यू आर फ्रीडम, यू आर फ्री फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शंस, नॉट सिंफुल एक्टिविटीज। ओके, रिएक्शंस नहीं रहेगा आपके ऊपर। आप मांसाहार कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं इंटेंसली। हाँ, तो मायावादी में संभोग वृत्ति ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट को रखते हुए, और सेवा वृत्ति खत्म हो जाते पूरा। गुरु कृष्ण को सेवा करने का जो प्रवृत्ति है, see many devotees now who are finding problems within the management, within the institution, within the devotees, genuine devotee association, they want to be independent, are generally inspired by Mayavadi concepts। एंड इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को जैव धर्म है ना, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू स्टडी दैट, बिकॉज वो जैव धर्म जब भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, ही वॉज एड्रेसिंग टू द अदर ऑडियंसेस। ओके, उस समय फ्यू ऑल डिवोटीज नहीं था। जब भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रचार करने लगा इसमें, ही वॉज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द पीपल इन जनरल, एंड ही एड्रेस्ड therefore some concepts na very look it looks like दे आर लिटिल अगेंस्ट आवर वैष्णव फिलोसफीज, जो भक्ति ठाकुर कहेंगे। सो बहुत बार हमारे भक्त में देखा खुद, एक भक्ति चार्मर के डिसाइपल है, मेरा फ्रेंड है वो जैव धर्म के ऊपर नो आश्रित होकर, भक्ति प्रेम महाराज का वेरी क्लोज पर्सन है वो। हाँ, उनका भक्ति प्रेम महाराज का रिलेटिव है वो। हाँ, भांजी कोई बनता है। ही गॉट इन टू जैव धर्म स्टडी, गॉट सो कॉम्प्लिकेटेड विथ इट। एंड इस्कॉन से अलग हो गया, वृंदावन में बाहर रहते हैं। फिर समूह भक्ति प्रेम महाराज फिर उनको नो टच में लेके के फिर वापस ले गया। बट पीपल गेट अफेक्टेड नो रीडिंग गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर्स नो, विच इन जनरल नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। ये नहीं कि वो किताब पढ़ना नॉट वांटेड है, बट आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो वो पढ़ के उसमें फंस गया, अटक गया। एक बार वृंदावन में जाके देखा, अरे कहाँ है तो? हाँ प्रभु, मैं अपना अलग से आश्रम में रहता हूँ। फिर कैसे रहते हैं आश्रम में, तो कौन खाना पीना कैसे चलता है? हाँ, ये कांग्रेगेशन है, मैं भगवान के ऊपर डिपेंड हुआ। अरे भगवान के ऊपर मतलब कोई तो कांग्रेगेशन पैसा दे रहा है इसलिए चल रहा है आपका लाइफ। थोड़ी ना अपना खुद ना चला रहे हैं ना। या फिर इस्कॉन वाले में सिस्टम है वृंदावन में, आप मंदिर में प्रसाद लेना है तो सेवा करना पड़ेगा। वो लोग बाहर रहते हैं, उधर करते हैं सेवा। ऐसा भी एक डिवोटी है। तो बहुत बार ये सब कैसे चालू होता है, वन इज इंस्पायर्ड बाय मायावादी कंसेप्ट्स, impersonal concepts, वेरी स्ट्रांगली, है ना। तो
मतलब सटनली, वेरी स्ट्रांगली, सटनली होता है वो, सूक्ष्म लेवल पे होता है, स्थूल लेवल पे पता नहीं चलता है। तो वन हैड वेरी केयरफुल एंड सहजया, सहजिया। सहजिया मतलब जनरल, एनी वन, कोई भी भक्त, ये प्रिंसिपल जो भी हम अभी तक डिस्कस करें उसको प्रभु बोलते रहते बस, इसका कुछ मतलब नहीं हमके लिए, हम अपना जो है वो रहेंगे। ये सहजिया मेंटालिटी है, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड और टेक थिंग्स चीपली। यू टेक थिंग्स चीपली, है ना। ऐसा एसोसिएशन जो भी चीपली लेते हैं ना, मान लीजिए कोई सन्यासी आया आपके मंदिर में, सन्यासी आके कह रहे हैं हरिनाम के बारे में, बहुत सीरियसली बता रहे हैं जप करने के समय, हाँ, और इंटेंसली बोल के उन्होंने सेमिनार रखा नाम जप अच्छा करने के लिए। बट एक वक्त रहता है, हाँ ये सब होते रहते हैं यार, एक बंदा आता है बोलता है हरिनाम इम्पोर्टेंट, और एक बंदा आकर बोलते हैं संकीर्तन इम्पोर्टेंट, और एक बोलते हैं बुद्धिस्ट विष्णु इम्पोर्टेंट है, इसका में ऐसा चलते रहते हैं। ये सहजिया मेंटालिटी है। हाँ, मतलब दे कांट टेक ना थिंग्स सीरियसली, दे टेक थिंग्स वेरी चीपली, नॉट जस्ट इन प्रैक्टिसेस, इवन इन इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस सुनते हैं उसमें बहुत चीपली लेते हैं। हाँ ये सब होता है प्रभु जी। हाँ, हम भी कभी कभी ना अपने फ्रेंडशिप में ना ऐसे चीज बोलते हैं, वेरी डेंजरस। हाँ, ऐसा ऐसा थॉट प्रोसेस है ना, वेरी, it can kill your enthusiasm in practicing Krishna consciousness. But be careful not to associate with that type of. आपका ऐसा मेंटालिटी है, गिव इट अप। ओके, यू आर अनेबल टू प्रैक्टिस सीरियसली, नो प्रॉब्लम, देन डोंट फिलोसफाइज इट। आप प्रैक्टिस सीरियसली नहीं कर पा रहे हैं, चिंता नहीं, फिलोसफाइज मत करो उसको। हाँ, फिलोसफाइज मत, अरे मॉर्निंग प्रोग्राम क्या जरूरी है प्रभु जी। हाँ, होता नहीं, थोड़ा हेल्थ ठीक सेट करो पहले, उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम। घर पे ना प्रभु जी, घर पे तो आराम कर सकते हैं, इतना क्यों है। हाँ, इतना क्यों सिंसियर होना है। आप नहीं हो पा रहे, नो प्रॉब्लम, ओके, नो बड़ी, घर पे आपका फैसिलिटी है वो, हाँ, आपको फ्रीडम है। इसका मतलब आप फिलोसफाइज नहीं कर सकते इस चीज को। हाँ, यात्रा में चलो प्रभु जी। हाँ क्यों प्रभु जी, यात्रा में, हाँ, आपको ही लेके जाना है क्या, हम अपना हिसाब से जाऊंगा, अपना, अपने वाइफ और बच्चों को लेकर आराम से हम घूमते रहूंगा, उसमें फ्रीडम है। आप तो क्या, सुबह उठा देगा 5 बजे, बोलेगा कि जप करो। हम तो आराम से करना चाहते हैं, टेकिंग थिंग्स चीपली, डेंजरस। आप नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, डोंट फिलोसफाइज इट, और डोंट एसोसिएट विद दोज हु फिलोसफाइज सच थिंग्स। ओके, तो ये 5 प्रकार के लोगों के बारे में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ओके, सो हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। उसके बीच में एक शायद एक मीटिंग रखेंगे सब भक्तों के लिए रिगार्डिंग अवर एवॉल के एस्पेक्ट्स में। मैं एक्सपेक्ट किया था हमारा माधव सुंदर प्रभु और राजीव प्रभु उसको फॉर्मेट करके क्या है एमओएम्स, तो ये उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैंने देखा है दोनों ग्रुप को मर्ज नहीं कर सकते हैं, मैं आउट स्टेशन स्टेशन को मर्ज करना चाहता हूँ, बट इस मर्ज करने में क्या है, सबको ऐड करना पड़ेगा। बट मेरा डर है कि अभी मान लीजिए एक ग्रुप को डिलीट किया तो उसमें जो, हाँ, जो लटका हुआ रहा लोग है ना, वो लोग पूरा निकल जाएगा, मेरा डर है वो। और रहने से एटलीस्ट नो, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं उनके मन में, हाँ, दिमाग में, तो दोनों ग्रुप रखूंगा सेपरेटली, और एक कम्युनिटी के रूप में उसको था ना, इस व्हाट्सएप में एक कम्युनिटी करके बोलते हैं उसको, हाँ, और कम्युनिटी के हिसाब से मेरे को हैंडल करने में इजी होगा वो, वैसा रखेंगे। हम्म। Hare Krishna. I'm happy to see some faces, and still some faces are kept themselves behind their cameras. तो नेक्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो जब भी इस प्रोग्राम होता है बैठ के सुनिए, ओके, या फिर खड़ा होके सुनिए, लेट के मत सुनिए, और तिलक लगाइए, हाँ, तिलक लगा के उसमें फ्रेश होके आइए, ठीक है। मेक इट ए प्रायोरिटी, ओनली वंस सैटरडे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। हाँ, हर दिन तो उन्होंने नहीं मांग रहा हूँ आपसे, हर दिन तो कर रहे हैं लोग मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से जो कर रहे हैं,
हम बहुत अप्रिशिएटिव है, स्पेशली अवर पंकज प्रभु जो इसका कंसिस्टेंटली विदाउट फेल वो कमिटेडली वो कर रहे हैं। आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ हिम। हाँ, उनकी बल पे लोग चल रहे हैं जो भी ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं हम आशा कर रहे हैं कि वो अपना सिंसियरली अपना भक्ति कर रहे हैं। हाँ, वो अवॉइड नहीं कर रहे हैं अपने रेगुलर चैंटिंग और हियरिंग रीडिंग। और नहीं कर रहे तो फिर प्लीज कम फॉर एसोसिएशन रेगुलरली। हाँ, इसमें आप इस चीज को लीजिए। ओके। हाँ, मैं और एक चीज है, यवाल यात्रा के हिसाब से इस बार मेरे को एक डिवोटी से बात हुआ था, चंदू। चंदू प्रभु आप लोग जानते होंगे कुछ लोग। हाँ, चंदू प्रभु वो मधुबनी में रहते हैं। हाँ, ये मधुबनी ये बहुत स्पेशल प्लेस है। हाँ, मधुबनी। हाँ, उस मधुबनी में प्रभु जी अभी वो भी कलकत्ता में ही थे, बाद में वो थोड़ा अपना गांव की तरफ वो सेट हो गया। बहुत अच्छा टीचर है वो, और बहुत बहुत फेम नेम है उनका उधर। और वो चंद्रशेखर झा है वो। तो वो इंटरेस्टिंगली वो भी अभी दीक्षा के लिए भी तैयार हो गया है। और अपने 3 बच्चे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। उनके 3 बच्चे हैं, और साथ साथ बहुत प्रचार कर रहे हैं, एक गौशाला मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, तो वो रिक्वेस्ट किया, बहुत मेरे को रिसेंटली बात हुआ तो उनसे तो रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी इस बार आप यात्रा अपने पूरा भक्तों को इधर लेके आइए, मैं सब सेट करूंगा, और मधुबनी से हम सब रामायण की जो जगह है सब जाएंगे। हाँ। हाँ, बोला कि मधुबनी से लेके फिर वो सीतामढ़ी। हाँ, फिर बहुत कुछ जगह नाम बताया, तो मैं तो पहले बार सुना था, बट रामायण में लीला के बारे में सुना था, बट वो जगह के बारे में नहीं पता था। हाँ, तो वो सब करेंगे प्रभु जी, प्लीज आप रिक्वेस्ट करूंगा। वो बोले ऐसा तो कि बोले कि विचार करके बताएंगे इस बार हमारी यात्रा, बिकॉज कार्तिक यात्रा और अयोध्या में। तो फिर मेरे को लगा कि रामायण राम के हिसाब से हम चलेंगे, तो फिर हम वहाँ करके फिर वहां से हम रामायण जो वनवास राम जिस प्रकार की यात्रा किया वो सब जगह हम धीरे धीरे यात्रा करते हुए चलेंगे। हाँ, तो हम पहले अयोध्या राम के हिसाब से और मिथिलापुरी राम के हिसाब से, हाँ, जानकी राम के हिसाब से यात्रा करके ऐसा एटलीस्ट ये नो ये तरह का प्लानिंग है। हाँ, ये मन विचार में रखिए। और टाइमिंग्स हम शायद चेंज करना पड़ेगा, दिसंबर सेकंड वीक से अच्छा थर्ड वीक में रख सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी आए। हाँ। हाँ, जो शादीशुदा नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी नहीं है, उन लोग की प्लानिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो शादीशुदा हुआ है डिवोटीज जो अपने परिवार के साथ, माँ पिताजी के साथ, बच्चों के साथ आ सके, तो that should be in December, in the third week or the fourth week, like that it can be kept. It will be easy for us to manage. Hare Krishna. Prabhuji, I have a question. Yeah. Prabhuji, how can we see that who is the Mayavadi? How to identify? And what is the exact meaning of Mayavadi? So Mayavadi means one who considers Krishna an ordinary person. This is one type of Mayavadi is considered. Krishna is ordinary person and Krishna Leela are mythical. They are they are just made. They are just human activities. There are nothing great about it. And Mayavadi, the one who considers we are equal to God. Krishna did it because he had some Shakti, because of which he did. Krishna spoke Bhagavad Gita because something strong within his heart is there, which is spoken that. So they don't attribute the or appreciate or glorify the qualities of God, like the form of the God, name of the God, qualities of the God, or the pastimes of the God. Anyone who doesn't appreciate this, who consider themselves to be equal to God, who have a enjoying mentality mindset in the name of spirituality, thinking that like कृष्ण ही रसलीला किया है, हम भी हम अपना रस रचा सकते हैं,
तो ये कंसेप्ट है ना, ये मायावादी कंसेप्ट। बिकॉज मायावादी में क्या है, कृष्ण ऑर्डिनरी पर्सन है। हाँ, कोई एक लेडी है जो सीता के ऊपर लिखा के, सीता वॉज नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज सीता कुड हैव चूजन रावणा इंस्टेड ऑफ लॉर्ड राम, because Lord, so Ravana had all the empire, everything set up, while Ram is still struggling, fighting with his own, family people to get his own kingdom. Is incompetent. Better she would have selected competent Ravana, and उसकी उस किताब के ऊपर उनका अवार्ड भी मिला था। थर्ड क्लास लेडी, समथिंग फ्रॉम साउथ, समवेयर फ्रॉम केरला, आई थिंक शी इज। तो नो, दिस इज a Mayavadi concept, considering very cheaply, consider them ordinary, and considering Lord has done mistakes, he would have done like this, it would have done proper. This is a Mayavadi concept. See, Mayavadi is not a person, it's an attitude. Okay, it's a philosophy which is gone into some or other extent in the mindsets of the people. मरने के बाद ब्रह्मलीन हो जाएंगे, इसलिए लिखते हैं ब्रह्मलीन करके। अरे ब्रह्मलीन कैसे होता है, ये तो मायावादी कंसेप्ट है ना। मरने के बाद कुछ नहीं है, बस होते, अरे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आपने जो किया उसका सबका हिसाब देना पड़ता है आपको। यमराज की नो लोक में, यमलोक में। थोड़ी आप उससे बच पाएंगे। हाँ, हाँ, सब जो भी गड़बड़ किया सबके हिसाब देना पड़ेगा। तो मायावादी कंसेप्ट में क्या है, जस्ट कुछ है ही नहीं। सो दिस आर मायावादी कंसेप्ट्स। ओके, यस विकास प्रभु। Yes, Prabhuji, got it. या हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मुरारी गोपाल। ये हाँ, मुरारी गोपाल और बोल गया। वो तो मिशनरी स्पिरिट में घूम रहे हैं बहुत जगह। अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। नॉट ओनली मिशनरी, सोशल स्पिरिट में भी वो स्टूडेंट्स को बहुत कुछ एजुकेशन दे रहे हैं। वो सखियों की, अष्ट सखी को गांव में जाके वो उन लोगों की मदद करते एजुकेशन के हिसाब से, और साथ साथ वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हाँ, ही हैज अटैचमेंट टू द ऑल द सखी गांव्स, ऊंचा गांव, ये सब दिल्ली में रह के उसका पूरा फायदा उठा रहे वो। हमारे मुरारी गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा। यस जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपका ब्लेसिंग से थोड़ा इफर्ट करता हूँ। पर जी मैं ये पूछ रहा था कि कुछ जो भक्त लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन रेगुलर माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका इनिशिएशन का आगे कैसे प्लानिंग होगा? इस्कॉन डिसेबल को देखो, सुनाओ उनको बैठा के, आप जूम में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आके आप ही कुछ सुनाओ। और उनकी जो एग्जाम के हिसाब से आप पूछो उनको, आप पढ़ नहीं पाएगा, समझ सुन पाएगा ना, सुन के समझ में पाएगा ना लोग। वो इस्कॉन डिसेबल ऑनलाइन कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स में वो लेक्चर सुनाओ उनको बैठा के, आप भी सुनो सुनो उनको। ओके, फिर उसके ऊपर एग्जाम्स जब होते हैं ना, उसमें आप मदद करो उनको, पूछो, प्रश्नों का आंसर देने दो। हाँ, तो वो करना जरूरी है। सी, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उस आईडीसी सर्टिफिकेट ऐसा थोड़ी मिलेगा आपको। हाँ, तो थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है। एंड इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने ऑलरेडी आपको रिक्वेस्ट किया था लास्ट टाइम जब मिले थे आपसे, एक सिस्टम रखो। हाँ, एनीवे हमारे एवॉल्व में वो रखेंगे एस्पेक्ट, है ना। यू स्टार्ट सम भक्ति वृक्ष टाइप ऑफ मॉडल, श्रद्धावान, ऐसा अपने जो कनेक्टेड लोगों के लिए ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रखो, खुद लो वो कंसेप्ट्स। हाँ, नहीं तो फिर आपको हमारा रहेंगे, हमारा माधव सुंदर रहेंगे, या फिर दे विल टेक इट। यार यू टेक लीड और allow others to take lead, but you do strongly for your people। आप बोले थे कुछ फॉर्मेट, कुछ गाइडलाइन भेजने वाले थे। हाँ, फॉर्मेट गाइडलाइन वही है, श्रद्धावान, कृष्ण साधक, कृष्ण सेवक, ऐसा 6 लेवल का है। उसमें प्रभुपाद बुक्स कवर होता है, स्मॉल बुक्स है। उसमें प्रभुपाद लेक्चर हियरिंग कवर होता है, प्रभुपाद वाणी कवर होता है। उसमें आपका नो चैंटिंग के हिसाब से रेगुलेशंस बनता है, और घर पे अपने वर्शिप के हिसाब से रेगुलेशंस बनता है, और 4 नियम के हिसाब से उसमें धीरे धीरे उनको बढ़ाते हैं। ये सब है वो कंसेप्ट मॉडल में। तो वो मैं शायद आप लोग का अलग से ट्रेनिंग लेंगे इसके ऊपर। आई विल गिव इट, या उसका कुछ सेशन रख दीजिए प्रभु जी, क्लियर हो या एक जाएगा कि सेशन हम। रखेंगे। फर्स्ट एक फॉर्मुलेशन हो रहे हैं ऑनलाइन में हमारा,
वो क्लैरिटी होने के बाद हम जो भी इसमें भक्त लोग प्रीचिंग के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है आपका रेगुलर 16 आवर्स होना चाहिए और 4 नियम के पालन होना चाहिए, हाँ। एंड आपके सपोर्ट होना चाहिए लोकली जहाँ पे वो आप करने वाले हैं। तो उनके लिए मैं एक ट्रेनिंग ले लेंगे एक प्रतिरक्षा का। तो उस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एवॉल के हिसाब से, एवॉल ऑनलाइन प्रतिरक्षा के हिसाब से, हाँ। तो इसमें क्या सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, ये सब न्यूटन के हिसाब से सपोर्ट मिल जाएगा, हाँ। आईडीसी के हिसाब से भी सपोर्ट हो जाएगा, सब कुछ होगा, ओके। दिस इजी, बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो प्रभु जी, लोकनाथ महाराज के कुछ डिसाइपल्स हैं, दे हैव मेड सम सिस्टम, कि yeah, जो प्रभु जी बता रहे थे कि I told Madhav Sundar to follow it. What is it? Krishna Bandhu. Krishna Bandhu. है ना? हाँ, yes. Krishna Bandhu. Very So amazing. because महाराज gets a lot of people who are not very educated, तो उनका कुछ Actually, सिस्टम उन्होंने बनाया। that was very successful because Maharaj has empowered the devotee, that devotee, Prabhuji and Mataji, both of them. And that online platform is created, very a good software. In Vijayawada also we have some ladies, girls. But problem उसमें क्या होता है ना, लोकल कनेक्शन नहीं हो पाते। जो भी इनमें यूथ्स कनेक्ट होता है ना, लोकली उन लोग के लिए एक एसोसिएशन के हिसाब से गाइडेंस वो भी डेवलप कर रहे हो प्रभु जी। वो हम जानते हैं उस डिवोटी को, कृष्ण बंधु जो चालू किया प्रभु जी। तो कृष्ण बंधु इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से उनका ट्रैकिंग होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर वेबसाइट कोई बनाएंगे तो अच्छा है। आई थिंक सौरभ प्रभु वॉज रेडी टू हेल्प इन दैट, ऐसे एक वेबसाइट एवॉल के लिए बना देगा। उसमें हम लोग ने इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपने लोगों को, अपना डेटाबेस मेंटेन रहेगा, अपना फैसिलिटेटर के अंडर में लोग रहेंगे। वो एक फैसिलिटेटर रौनक का फैसिलिटेटर है, उनके अंडर में लोग रहेंगे। उनसे फिजिकली भी वो कर सकते हैं उधर कलकत्ता में, बट ऑनलाइन में भी उनकी ट्रैक रहेगा। लाइक अवर मुरारी गोपाल अपना रहेंगे, कामराज को अपना लोकली कर उसका रहेंगे, सौरभ को अपना करेंगे तो हो जाएगा। विकास प्रभु अपने इंस्टाग्राम के हिसाब से कोर्सेस में लोग कनेक्ट होगा तो उसमें लगा सकते हैं। वी नीड ए सॉफ्टवेयर, हाँ, वी नीड ए वेबसाइट विच हैज टू बी डेवलप्ड। वो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई सॉ, वेरी नाइस। उसमें अटेंडेंस होता है, उसमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका सर्टिफिकेशन होता है, एग्जाम्स होता है, इंटरेस्टिंगली बनाया होता है। मैंने एक देखा था उसको। तो पंकज प्रभु, यू कैन डिस्कस विथ सौरभ प्रभु और ना, गेट इफ दैट सॉफ्टवेयर कुड बी or that website could be made. Krishna Bandhu. ओके प्रभु जी। Yeah. Very important. Actually, we are doing things. We have substance, but हमारा पैकेजिंग बहुत बेकार है, हाँ। पैकेजिंग हाँ। For example, each one of you are substantial in your devotional service, practices. Somdev Prabhu, these all people, okay. So आप अपना अपना एक टैलेंट एस्पेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लोगों को। आई थिंक राजीव नहीं है, दोनों ब्रह्मचारी क्लास भागवत क्लास में चले गया, बट दिस इज क्रूशियल, वी शुड डू इट। उस डिस्कशन में कल के एमओएम्स में माधव सुंदर को भी बोलिए पॉइंट को लगा के रखे, फिर इम्प्लीमेंट करना है। एंड सौरभ कैन हेल्प इन दिस वेबसाइट मेकिंग। जी, तो कार्तिक यात्रा अयोध्या में होगा, फिक्स हो गया क्या उधर इस नहीं नहीं साल? फिक्स, मतलब अभी हम एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, पंडाल, एकोमोडेशन और यात्रा प्लेसेस को देखने के लिए, उसमें पता चलेगा। तो ऐसे मोस्टली इट इज महाराज वो चाहते हैं वो थोड़ा। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग जैसे माला वगैरह कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो उनको कुछ यात्रा में पार्टिसिपेशन करवाना है, जैसे वकील साहब वगैरह, तो उनको कैसे करना है? उसमें तो डेटाबेस में होना चाहिए ना, उसमें तो एक कंसेप्ट है ना। आई थिंक कामराज यू आस्क, ही विल टेल, ओके, यू ठीक कैन है। ऐड देम। महाराज यात्रा में आना है तो कामराज से बात करिए। इफ नॉट, they can come for our yatra which we do, जी that will be more personal, we can give time, we ठीक can, ठीक। एक है महाराज, महाराज में भी दे सकते टाइम, बट हम नहीं दे सकते टाइम, हम तो फिर मैनेजमेंट में रहते हैं। मैं जाता हूँ उधर महाराज की मैनेजमेंट, भक्तों को सेवा करना और महाराज से सुनने के लिए बस, लोग से मिलना मुश्किल हो जाते हैं, थोड़ा मेरा हाई बाई बोल दिया बस हो गया, हाँ। हाँ। तो बट मेन यात्रा मेरा हिसाब से बोलना है तो मेरा जो करते हैं अमोल यात्रा के हिसाब से, उसमें लोगों को जोड़ सकते हैं, दैट इज मोर फिजिबल एंड कंफर्टेबल। एक बार महाराज की यात्रा एक अनुभव करवाना चाहते हैं उनको, और बेटर है वो लोग सिंसियर बनने के बाद, 16 माला के बाद ही।
तो चैट में एक प्रश्न आया था, हरे कृष्ण प्रभु, व्हाट इज मायावाद, अद्वैतवाद एंड द्वैतवाद, व्हाट इज द फिलोसफी डॉक्ट्रिन रिवील्ड बाय लॉर्ड चैतन्य? हाँ, मायावाद मतलब सबको माया सोचते हैं, माया मतलब हर चीज माया, कृष्ण माया है, वो भौतिक हिसाब से आया है, और आध्यात्मिक कुछ नहीं है। कृष्ण लीला माया है, राम माया है, रामलीला माया, मायावादी मायावादी, हाँ, तो माया चीज को ना, सब कुछ ऑर्डिनरी है, सब कुछ नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग है, ऐसा। अद्वैत, हाँ, द्वैत मतलब दो होते हैं, भगवान और जीव। अद्वैत मतलब भगवान और जीव एक है, ये इसको अद्वैतवाद कहते हैं। मतलब मायावादी को अद्वैत कह नहीं सकते हैं हमेशा, क्योंकि कुछ लोग भगवान को भी मानते नहीं, वो भी माया है, हम भी माया है बोलते हैं, बट अद्वैतवाद कौन होता है? भगवान है, वो ऑलरेडी ज्ञान पा चुके हैं, हम ज्ञान पाने के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे, हम और भगवान एक हो जाएंगे। वो उपासना करते हैं, हरिनाम करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करके बोलते हैं कि हम भगवान राम बनना चाहते हैं, क्योंकि राम अपने तपस्या अपने बल पे वो भगवान बने, हम भी भगवान बन जाएंगे उनके साथ, हम भगवान, हाँ? तो ऐसा है, उनको ऑर्डिनरी नहीं सोचते हैं। और द्वैतवाद, हाँ, द्वैतवाद मतलब जो हमारे मध्वाचार्य ने लेके आया था। तो मायावादी नो अद्वैतवाद कहते हैं सब एक है, हाँ, शून्यवादी मतलब हमारे जो बुद्धा के फिलॉसफी है, शून्य है, शून्य से एक आया है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से हमारे ये माधव मध्वाचार्य ने द्वैतवाद लेके आया, मतलब सब कुछ दो है, सब एक नहीं है, दो है, भगवान है और जीव है, ये दोनों को कभी एक करके नहीं सोचना है। फिर आया रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, बोले कि हाँ भगवान एक है, हम अलग है, बट हमारे और भगवान के बीच में विशेष संबंध है, उसको जानना जरूरी है, उस हिसाब से रहना जरूरी है। फिर महाप्रभु आके क्या बोले कि हम भगवान और हम एक है गुण में, हाँ, और मात्र में हम अलग है, हाँ, इसको बोलते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व, ये महाप्रभु ने लेके आया था। फिर सुनो, यस गिवन ए साइमेंटेनियसली हम भगवान के साथ एक है, क्योंकि हम भगवान से आए हैं, गुण में हम भगवान के गुणों को भी हम अपनाते हैं, हाँ। हमारे जो जीव का जो 24 कितना गुण है, 50 गुण है, वो भगवान से ही आया है, भगवान में भी है गुण है, हाँ। तो बट हम भगवान के मात्र में हम एक नहीं है, हम भगवान के हमेशा दास रहेंगे, ये कंसेप्ट चैतन्य महाप्रभु का। ओके, इज इट हरे देयर? कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। यू। प्रभु जी, when you are coming to Calcutta? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। We are waiting actually, Prabhu ji, from या last 1 year. या अरे वी मेट इन यात्रा, हाँ, many devotees are calling me different places. I think Saurabh is calling me to Dubai also. Why I will go? I should get time. तो एक है, मैं अपना एक्चुअली इधर अभी जो नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से मैं करना पड़ेगा। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ ना, मैं इंडिपेंडेंट रहेगा तो मैं आराम से घूम सकता हूँ, हाँ। इधर एक एक ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, हाँ। तो उस सब के साथ मेरे को चलना मतलब थोड़ा टफ होता है, घर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं कुछ कुछ, तो उसकी वजह से ज्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जब भी मैं करता हूँ कुछ प्लानिंग, उसमें तो नेचुरली चलता हूँ जाके मिलने का। अभी मैं वहां से अयोध्या से मैं पुणे जा रहा हूँ, राधे श्यामपू का एक कैंप है हमारा, हमारे भक्तों के लिए, 35 डिवोटीज के लिए कैंप ले रहे हैं वहाँ, उसमें मैं मुंबई भी जाऊंगा, वो सब मिलेंगे उनसे। पूना में मेरा काउंसलर अमलपुरम से मिलना चाहता हूँ, बहुत सालों से मिला नहीं वैसा। तो फिर देखता हूँ जब कलकत्ता का कब आएगा, हाँ। इसका भी विचार चल रहे हैं, मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है प्रेम स्वरूप को, आप मेरे ग्रुप का
आप सब ग्रुप का एंटायर एवॉल का जो भी डिवोटी इंस्टेशन आउट स्टेशन है, कलकत्ता हिसाब से जो जिम्मेदारी ले रहे हैं प्रेम स्वरूप प्रभु, यू ऑल मस्ट नो इट, ओके? those who are locally there in Calcutta, they should know that Prem Sir Prabhu he is the one who he is being representing our evolve in Calcutta. एंड प्रभु जी चाहते हैं हमारे यात्रा में भी रहे। प्रभु चाहते थे आप लोग भी ऐसा ऑनलाइन में एक बार प्रोग्राम देने के लिए, प्रभु खुद चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ ऑब्वियसली। और कुछ साल के बाद हम उनका एक ग्रुप है TSFC करके, द सत्संग फॉर चेंज करके, उन लोग रेगुलर यात्रा करते हैं वो लोग भी। उनका बड़ा ग्रुप है, जमशेदपुर, धनबाद और खड़गपुर डिवोटीज का एक ग्रुप है बड़ा, उसमें यात्रा से लेते हैं, उसमें गृहस्थ भक्त है सब है। सो हम एक बार में भी 2 साल के बाद हम कंबाइंड यात्रा भी करने का प्लान है। तो उसमें क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि कलकत्ता ये सबसे प्रभु जो भी मेरे से कनेक्टेड है उनका कनेक्शन वो स्ट्रांग रखना चाहता है कलकत्ता की तरफ से। सो ही वांट्स टू गिव टाइम। ऑब्वियसली प्रभु भी बहुत बिजी है अभी न्यू टेम्पल का प्रोजेक्ट में, वो फंड रेजिंग में है, डोनर कल्टीवेशन में, परंतु वो एटलीस्ट उन्होंने इसको स्वीकार किया है एवॉल भक्तों के हिसाब से, है ना? अच्छा, मेरे से जुड़े हुए जो भक्त है, बहुत आउट स्टेशन खड़गपुर पास आउट्स को और इन स्टेशन कलकत्ता डिवोटीज को भी, हाँ। तो वो अपना खड़गपुर डिवोटीज नो हिम वेरी मच, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, बट इन स्टेशन डिवोटीज का ही कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा उनके साथ। हरे कृष्णा। ओके, विल कंक्लूड हियर, आई हैव टू गो फॉर द क्लास। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।